बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, सुंदर, समृद्ध और प्रकृति से भरपूर। नदियां कलकल बहती थीं, खेत सोने जैसे लहलहाते थे और लोग मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव के थे। लेकिन उस राज्य पर राज करता था एक दुष्ट राजा, राजा विक्रांत। राजा विक्रांत का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता था। वो क्रूर, स्वार्थी और लालची था। उसे अपनी प्रजा की भलाई से कोई मतलब नहीं था। उसका एक ही उद्देश्य था, अपने खजाने को भरना और अपनी शक्ति को बढ़ाना। गरीब जनता की हालत। राज्य की जनता दिन रात मेहनत करती थी। किसान खेतों में पसीना बहाते, मजदूर ईंट पत्थर ढोते, कारीगर सुंदर वस्तुएं बनाते। लेकिन इन सब के बदले उन्हें मिलता क्या? बस भूख, गरीबी और दुख। राजा ने भारी कर यानी टैक्स लगा रखा था। हर फसल का आधा हिस्सा राजा के खजाने में चला जाता। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो भी उसे कर देना ही पड़ता। नहीं देने पर सिपाही उसे मारते पीटते या जेल में डाल देते। गांव में रहने वाला रामू किसान अक्सर अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों को देखकर रो पड़ता था। बच्चे भूख से बिलखते थे, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं होता। एक रात सीता ने धीमे स्वर में कहा, रामू, कब तक हम ऐसे जीते रहेंगे? क्या हमारी तकदीर कभी बदलेगी? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, जब तक ये दुष्ट राजा जिंदा है, हमारी हालत नहीं सुधरेगी। राजा की निर्दयता। राजा विक्रांत अपने महल में ऐशो आराम से रहता था। सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता, रेशमी वस्त्र पहनता और रोज नई नई दावतें करता। एक दिन उसके मंत्री ने कहा, महाराज, इस साल सूखा पड़ा है, जनता भूख से मर रही है, शायद कर थोड़ा कम कर देना चाहिए। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर वे भूख से मर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे कमजोर हैं। कमजोरों का इस दुनिया में कोई स्थान नहीं। कर मंत्री बढ़ा डर दो। गया और चुप हो गया। एक नई उम्मीद। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वो गरीब था, लेकिन दिल का बहादुर और न्यायप्रिय था। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को गरीबी और अन्याय में तड़पते देखा था। अर्जुन अक्सर सोचता, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा? एक दिन उसने फैसला किया, वो चुप नहीं रहेगा। लोगों को जागरूक करना। अर्जुन गांव-गांव जाने लगा। वो लोगों को समझाता, हमारी हालत हमारी कमजोरी नहीं, हमारी एकता की कमी है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई भी राजा हमें नहीं दबा सकता। शुरुआत में लोग डरते थे, अगर राजा को पता चल गया तो हमें मार डालेगा, वे कहते। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगी। रामू किसान भी एक दिन अर्जुन से मिला। क्या सच में हम कुछ बदल सकते हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, अगर हम डरना छोड़ दें। विद्रोह की तैयारी। धीरे धीरे पूरे राज्य में पहला अर्जुन। संघर्ष। एक दिन जब राजा के सिपाही गांव में कर वसूलने आए तो लोगों ने पहली बार विरोध किया। रामू ने आगे बढ़कर कहा, हम अब कर नहीं देंगे। सिपाही गुस्से में आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। तभी अर्जुन और उसके साथी सामने आए। अब जनता जाग चुकी है, अर्जुन ने कहा। लड़ाई शुरू हो गई। गरीब जनता के पास हथियार कम थे, लेकिन हिम्मत बहुत थी। उन्होंने सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजा का क्रोध। जब ये खबर राजा विक्रांत तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। एक गरीब लड़का मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है, उसने गुस्से में कहा। विशाल सेना को आदेश दिया, जाओ, उस अर्जुन को पकड़कर मेरे सामने लाओ और जो भी उसका साथ दे उसे मार डालो। निर्णायक युद्ध। राजा की सेना गांव की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार जनता तैयार थी। अर्जुन ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन हमारे भविष्य का फैसला करेगा। या तो हम हमेशा के लिए गुलाम रहेंगे या आज आजाद हो जाएंगे। लोगों ने एक साथ कहा, हम आजादी चाहते हैं। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, चीखें गूंजी, लेकिन जनता पीछे नहीं हटी। अर्जुन सीधे राजा के सामने जा पहुंचा। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे गरीब मुझे हराओगी?
अर्जुन ने जवाब दिया। अकेला नहीं हूं, पूरा राज्य मेरे साथ है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने राजा को हरा दिया। नया सवेरा। राजा विक्रांत की हार के साथ ही उसके अत्याचार का अंत हो गया। जनता ने खुशी मनाई। लोगों ने अर्जुन से कहा, तुम हमारे नए राजा बनो। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, राजा नहीं, सेवक बनूंगा। ये राज्य अब जनता का है। उसने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। कर कम किए गए, गरीबों को मदद मिली और सबको बराबरी का अधिकार मिला। रामू और उसका परिवार अब खुश था। बच्चे पेट भर खाना खाते थे और गांव में खुशहाली लौट आई थी। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो सबसे शक्तिशाली अत्याचारी को भी हरा सकते हैं। गरीबी कमजोरी नहीं होती, डर और बिखराव असली कमजोरी होते हैं। और जब एकता, साहस और न्याय एक साथ आते हैं, तो नया सवेरा जरूर होता है।